बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अपने YouTube चैनल पे आपको खुश आमदीद कहता हूँ। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे और अल्लाह से दुआ है आपको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। नाज़रीन, मैं आपके साथ जिस टिप्स या टॉपिक्स पे शेयर करना चाहूँगा वो ख़ासकर उन नौजवानों के लिए बहुत ही अहम है जो अफ़ीम, भंग, चरस जैसी बुरी लत का शिकार हो चुके हैं और वो खुद या उनके लवाहिकीन चाहते हैं कि वो इस बुरी नशे की लानत से बाहर निकल आएँ और पुरअमन और अच्छी ज़िंदगी गुजारें। उनके लिए बहुत ही कारआमद है। उसके लिए सबसे पहले मैं आपके साथ ये शेयर करना चाहूँगा, ये भंग, अफ़ीम या चरस जो है ये तासीर के लिहाज से उज़लाती असाबी है, यानी ये सौदा पैदा करते हैं। यही वजह कि जो भांग पीते हैं वो रोटी बहुत बेतहाशा खाते हैं, क्योंकि सौदा भूख बढ़ाता है। और ये जो नुस्खा इस्तेमाल किया जाना है जो धतूरा के नाम से मशहूर है, वो भी तासीर के लिहाज से उज़लाती असाबी है। ये भांग, अफ़ीम या चरस की तरह ही नशा आवर है, सुकून लाता है, इसे मनूम कहते हैं या महज़र कहते हैं, लेकिन शिद्दत में उससे कम है। तो ऐसे नौजवान जो नशा की बुरी आदत में फंस चुके हैं किसी वजह से, तो जब उन्हें नशा की शदीद ख्वाहिश हो तो धतूरा स्याह रंग के बीज आपको पंसार से मिल जाएंगे, उसे लेकर बारीक सफ़ूफ बनाना है। और जब शदीद ख्वाहिश हो नशा की तो उस वक्त 1/8 हिस्सा रत्ती क्या होती है, ये दवाई की एक चुटकी भर के रख देना। ये मिकदार एक रत्ती के बराबर, यानी एक चुटकी जिसका हम कहते हैं पंजाबी में चुंडी कहते हैं या चुटकी कहते हैं, तो ये उस सफ़ूफ से भर के रखने, ये उसकी एक रत्ती कहलाती है। उस एक रत्ती का 8वां हिस्सा आपने उस दवाई को उस मुतासरा नशे वाले शख्स को देना है। इंशाल्लाह जो ही आप उसे देंगे, चूँकि ये भी मनूम है, सुकून आवर है, नींद लाती है, तो नशे की वजह से तड़पता हुआ शख्स थोड़ा सा उसमें सुकून महसूस करेगा, सो जाएगा, और जब सोकर उठेगा तो पहले से अपने आप को बेहतर पाएगा। तो इसलिए ऐसे अशख़ास को आप लगातार जब एक हफ़्ता जब भी शदीद नशे की ख्वाहिश हो तो उसको देंगे, लेकिन याद रहे मिकदार रत्ती का 8वां हिस्सा से ज़्यादा नहीं देनी, चूँकि धतूरा जो भी है ये भी जहर कातिल हम कह सकते हैं अगर ज़्यादा मिकदार में हो, लेकिन जहर भी उस वक्त शफा बन जाती है जब उसकी मुनासिब मिकदार, जैसे हम संकिया है, जिस तरह की है चीज़ें हैं, वो अगरचे जहर हैं, लेकिन हकीम लोग, जानने वाले लोग, उस मर्ज़ की नोयत को जानने वाले उसकी मिकदार की मुनासबत से जब उसको देते हैं तो वही जहर शफा बन जाता है। तो इसलिए मैं आपसे यही कहूँगा, धतूरा स्याह रंग के बीज जो आपको पाम पंसार स्टोर से मिल जाएंगे, उसकी रत्ती का 8वां हिस्सा आपने उस नशा वाले शख्स को देना है, जिससे उसका नशा से तड़पता हुआ शख्स, नशा उसको होगा लेकिन पहले की निस्बत कम होगा, और ये धतूरा को जो नशा है ये उसे सुकून में लाएगा, नींद में लाएगा, और जब नींद में होगा तो वो पहले वाली आदत किसी हद तक कम हो जाएगी। इस तरह आप इसको एक लगातार हफ्ता इस्तेमाल कराएंगे, जब भी उसको नशा की शदीद ख्वाहिश होगी तो इंशाल्लाह 1 हफ्ते के बाद आप देखेंगे उसमें काफ़ी अफाका होता है। ये जो मनशियात तर्क निजात सेंटर होते हैं तो वहाँ पे यही सुकून आवर दवाइयाँ दी जाती हैं, अगरचे वहाँ पे ख़र्चा भी ज़्यादा होता है, लेकिन ये आम सी दवाई है। ये जंगली खुदरो बूटी है धतूरा, ये आपको जितने कपास के डोडे हैं उस जितने साइज़ के बीज, तो हर तरफ कांटे ही कांटे लगे होते हैं, आपको आम खेतों में भी मिल जाएगी। उसका स्याह रंग के बीज खुश करके सफ़ूफ बना लें। रत्ती का 8वां हिस्सा जब भी शदीद ख्वाहिश का इज़हार करे, जब उसको तकलीफ़ हो तो उस वक्त रत्ती का 8वां हिस्सा उसको दें। इंशाअल्लाह नशे से तड़पता हुआ मरीज़ सुकून महसूस करेगा, और जब सोकर उठेगा तो अपने आप को सुकून में पाएगा, और इस तरह आहिस्ता आहिस्ता उसकी नशे की आदत भी कम हो जाएगी, यानी वो जो अफ़ीम, चरस या भंग का नशा है उससे जान छूट जाएगी। लेकिन याद रहे कि ऐसे शख्स को की लगातार निगरानी, यानी कुछ अर्सा के लिए कम अज़ कम 6 माह, क्योंकि अगर वो एक दफ़ा नशा से बाज आ जाता है तो उसके जो साथी होते हैं जब उससे मिलते हैं तो फिर वो उसको अपनी उसी लाइन पे लाने की कोशिश करते हैं। इसलिए कम अज़ कम मैं यही कहूँगा कि ऐसे शख्स को 6 माह के लिए
یا تو وہ خود اپنی اتنی قوت ارادی کا مالک ہو کہ ان دوستوں کے بہکاوے میں نہ آئے، یا اس کے لواحقین کو چاہیے کہ وہ 6 ماہ اس کی مسلسل نگرانی رکھیں۔ جب بھی اس کو نشہ کی طلب محسوس ہو تو دتورا کا سفوف رتی کا 8 فیصد دیں، انشاءاللہ سکون محسوس کرے گا، اور آہستہ آہستہ دتورا سے بھی جان چھوٹ جائے گی، اور نشہ جو بہت ہی بری لعنت ہے جس سے گھر کے گھر تباہ ہو جاتے ہیں، وہ اس سے باز آ جائے گا۔ لیکن اس کے لیے پھر میں کہوں گا، اگر لواحقین اور وہ جو متاثرہ نشے والا شخص ہے اس سے باز آنے کی، اس سے نکلنے کی، اس سے نجات پانے کی کوشش کرے۔ اگر وہ خود نجات نہیں پانا چاہتا تو جو ترک منشیات سے علاج کروا کے بھی آتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں 6 ماہ کے بعد پھر وہ نساء کے ساتھ ملتے ہیں۔ کیوں کہ وہ ان کی نگرانی پراپر نہیں ہوتی۔ پھر ان کو تھوڑا سا اسلامی نقطہ نظر سے بھی موٹیویٹ کرنے کی ضرورت ہے کہ نشہ اسلام میں حرام ہے، آخرت خراب کر رہے ہیں۔ تو انشاءاللہ میں امید کرتا ہوں اس نسخہ کے استعمال کرنے سے، ایک عام فہم نسخہ ہے، وہ نشے والا شخص اس سے باز آ جائے گا اور نشے سے جیسی بری لعنت سے بچ جائے گا۔ میری اس ویڈیو کو اپنے ساتھیوں کے زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور میرے چینل کی حوصلہ افزائی کریے، میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔